राधे राधे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच अब तक जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं। आशा करती हूँ ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करेंगे एंड आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आपके सामने दो पाइल रखी हैं। अपनी आंखें बंद करके आपको इन दोनों में से कोई भी पाइल चूज़ करनी है। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये पाइल आपके सामने है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें एंड अपने लिए एक पाइल चूज़ करें। आगे हम लाइव आपके सामने शफल करेंगे कार्ड एंड चेक करेंगे कि क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ करी है, चेक कर लेते हैं कि आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसे जाने वाला है। कमिंग वीक जो होगा वो कैसा रहने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं। जिनको भी आप मानते हैं उनके बारे में सोचें एंड विश्वास करें कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे एंड हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना करे। सो बी एन ओपन माइंडेड। ओके, चलिए इसमें से हम लेंगे 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। राइट, ओके, नाउ देख लेते हैं इस डेक में से आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में। ओके गाइस, सो 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक एंड मोनोलॉजी ऑरेकल से मैं लूँगी आपके लिए 1 कार्ड। सो दिस इज़ द 1। हम इसको एज अ गाइडेंस कंसिडर करने वाले हैं इस कार्ड को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। द एम्परर, जजमेंट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द डेविल एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हमारे पास यहाँ 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। ओके, सॉरी 3 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, एम्परर, जजमेंट एंड द डेविल। ओके, सो गाइज मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में, आने वाला जो वीक है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीक कंसिडर हो सकता है। करियर वाइज आप काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को लेके सोच विचार आप कर रहे हैं, आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है ये जो वीक आने वाला है आपके लिए किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग लेने का मौका आपको मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए या तो जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार आप कर रहे थे एंड वो मौका आपके पास आ जाएगा जहाँ पर आपको उस चीज़ से रिलेटेड एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई अथॉरिटी रहेगी, चाहे वो आपका करियर होगा, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप होगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन आप चाहते थे अपनी लाइफ में जो आगे आए, जिसके लिए आप विश करते थे, वो चीज़ आपके सामने आएगी। इस टाइम पर आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस आपने अपने पास्ट में गेन किया था वो अब ज़रूरत पड़ेगी कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे एंड अपनी सूझबूझ से, अपनी मैच्योरिटी से आप आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड जो भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे आने वाले हफ्ते में,
ठीक है। हो सकता है आप किसी नई जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, उस जॉब में आप जाने का डिसीजन लें, या हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे, उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का डिसीजन लें। ओके गाइस, तो डेविल के साथ मुझे ये भी चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है डेविल को देखकर कि हो सकता है आप किसी तरह के रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं एंड चाहते हैं अब मैं उस रिलेशनशिप से आगे चले जाऊं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी चीज़ से मूविंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जजमेंट के साथ एंड एम्परर के साथ मुझे ये फील आ रहा है ओवरऑल इन कार्ड्स को देखकर कि आने वाले हफ्ते में आप किसी चीज़ से मूव ऑन भी करेंगे, आगे बढ़ने की सोचेंगे, किसी चीज़ से रिलीफ आप पाएंगे, या एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप आगे चलकर थोड़ी स्टेबिलिटी पाएँ। हालांकि ये भी चीज़ दिखती है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग आने वाले टाइम में ट्रैवलिंग भी करें, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने की कंडीशन भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो ओवरऑल अगर किसी तरीके का अट्रैक्शन आप किसी रिश्ते में फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस रिश्ते से बाहर आएंगे एंड पॉजिटिव साइड उन चीज़ों को देखेंगे। करियर वाइज भी जितने भी आपने मेहनत करी है या जितने भी आपने गोल सेटिंग करी है वो भी आप पॉजिटिव वे में आउटकम देख सकते हैं। चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस टाइम पर काफ़ी चीज़ों को लेकर। सो बेटर रहेगा कि अपनी जो ओवर थिंकिंग है उसको थोड़ा सा कम करें एंड पॉजिटिव एक्सपेक्ट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें एंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके माइंड में ऐसी चल रही हैं जो शायद है भी नहीं और आप चाहते हैं कि वो हो जाए, तो पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए जिन चीज़ों की वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो उनकी लाइफ में होंगी, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। यहाँ पर मेहनत दिख रही है मुझे, चाहे वो किसी रिश्ते में है, चाहे वो आपके करियर में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में आप चाह रहे हैं, एफ़र्ट डालने पड़ेंगे चीज़ों को लेकर। और जो भी आप निर्णय लेंगे अपनी लाइफ में आगे चलकर वो आपको एक लॉन्ग टर्म उसका आपको रिज़ल्ट देखने मिलेगा और आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ चीज़ों का सेकंड चांस आपको मिले। मानिए हो सकता है कोई रिश्ता है जिसका आपको एक सेकंड चांस मिल सकता है, किसी की मैरिज टूट गई थी, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है सेकंड मैरिज का कोई प्रपोजल आपके पास आए। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसको आप ख़त्म करके अपने लिए एक नई चीज़ देख सकते हैं। करियर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, दिख रही है मुझे। चेक कर लेते हैं कि ऑरिकल से, मूनोलॉजी ऑरिकल से आपके लिए क्या चीज़ है। सो यहाँ मुझे दिख रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, दिखता है कि आने वाले टाइम में एक टफ साइकिल आपकी लाइफ का हो सकता है कि एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड एक पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी। जो भी चीज़ें चल रही थी, पेनफुल हार्डशिप वाला टाइम जो चल रहा था, अब वो कहीं ना कहीं एंड होने के टाइम पर आ गया है एंड अब आपको आगे चलकर एक नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग, नई तरीके से चीज़ें देखने का मौका मिलेगा एंड एक न्यू चैप्टर आप अपनी लाइफ का स्टार्ट कर सकते हैं। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मैं आगे और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। सो ये आने वाला हफ्ता आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव भी रहने वाला है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम। सो जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ करा है, ठीक है, पीकॉक फेदर चूज़ करा है, देख लेते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक, ये जो कमिंग वीक है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो प्लीज़ बी एन ओपन माइंडेड। ओके, सो हम इस डेक में से लेंगे 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3, राइट। नाउ इस वाले डेक में से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। इस डेक में से हम लेंगे 2 कार्ड्स, 1 एंड 2 एंड
मोनोलॉजी ऑरेकल में से हम लेने वाले हैं 1 कार्ड, जो कि हम एज अ गाइडेंस कंसिडर करेंगे। ओके गाइस, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। सो चेक करते हैं क्या चीज़ें आपके लिए इस वीक में आने वाली हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके ओके ओके, देखिए जो मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, फाइल 2 आपके लिए, जिन लोगों ने भी फाइल 2 सिलेक्ट करा है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ज़रूरत है पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने की। ओके, एंड अपने बारे में कुछ चीज़ें सोचने की। ऐसा दिखता है मुझे कि अभी आपके पास सब कुछ है, स्किल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, हेल्थ वाइज भी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है पुरानी बातों में लगा हुआ है। पास्ट में, मतलब अभी जो आपका माइंडसेट है वो पास्ट में चल रहा है, जिसके चलते आप अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आसपास का जो एनवायरनमेंट है आपके पास वो कहीं ना कहीं जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं है। आने वाला हफ्ता भी सेम एनर्जी मुझे लगता है कैरी कर रहा है। आप पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे, एक्शन लेना चाहेंगे, इमोशनली आगे बढ़ना चाहेंगे, बट जो थिंकिंग है आसपास के लोगों की या फिर जहाँ पर आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस की या घर का जो सराउंडिंग है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी दिखाता है जो कि पॉजिटिव नहीं है। अब मैं कहूँगी कि आप यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फिश हों, अपने बारे में सोचें, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोग इमोशनली लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि अपना 100% या 200% लोगों के लिए दे रहे हैं, बट इन रिटर्न हो सकता है आपको वो चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं मिल रही हैं। सेम चीज़ करियर पर भी अप्लाई होगी। अगर आप हो सकता है अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स हो सकता है, प्रमोशन या सैलरी से आप खुश नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं उस एनवायरनमेंट से। सो थोड़ा सा भी जो टाइम है आपके खुद के बारे में सोचने का है। आने वाला हफ्ता मुझे दिखा रहा है, द टॉवर से मैं फील कर पा रही हूँ, जो मुझे दिखता है कि कोई ना कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। सराउंडिंग कार्ड्स हमारे पास पॉजिटिव भी हैं एंड नेगेटिव भी हैं, तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ सडन हों, पॉजिटिव भी होंगी नेगेटिव भी होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पीरियड में हो सकता है आप अपने आप को अकेला महसूस करें, हो सकता है कुछ चीज़ों की आपको पेनफुल एंडिंग फील हो, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा आप अपनी लाइफ में वो सब हासिल कर पाएंगे जो आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे, राइट। हो सकता है फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो आगे चलकर क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। कमिंग वीक में बहुत चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जो आपने सोचा नहीं था, जो आपको लगता नहीं था कि आपको फेस करना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेडली आपको वो चीज़ें हो सकता है फेस करनी पड़े। बिग चेंजेस मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। और फैमिली वाइज मैं कहूँगी, अगर आप एक मैरिज में चल रहे हैं, जो ट्रेजेडीज़ अगर आपने कुछ फेस करी हैं तो अब वो एंड होंगी एंड एक नए सिरे से आप चीज़ें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। कोशिश करिए जितना पॉजिटिव फील कर सकते हैं, जितना अच्छा सोच सकते हैं अपनी लाइफ में, उतना अच्छा सोचें एंड नेगेटिव चीज़ों को ओवरकम करें, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन खड़े हैं ये कहीं ना कहीं पुरानी बातों की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देने की एंड अपने बारे में सोचने की। थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आएगी आपको, बट इन अ फ्यूचर जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे जाएगा आप एक पॉजिटिव ट्रैक पर, एक पॉजिटिव ग्रोथ पर आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए चेक करते हैं कि आपको ऑरेकल से क्या क्या मैसेज मिल रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रख के चलें, कॉन्फिडेंट फील करें। आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि आप अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव जर्नी आप अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक
लाइन बना हुआ है, जो कि लाइन कैसा रिप्रेजेंट, एक किंग होता है, एक किंग की तरह आपको बिहेव करना है अपनी लाइफ में, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट फील करके, ठीक है। एक एनर्जी आपको अपने अंदर लेकर आनी है, जो कि ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि आपने अपने आप को ऐसा पहले कभी महसूस ही ना करा हो। पावरफुल फील करना है, ग्राउंडेड फील करना है, मेडिटेशन करिए। अगर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है आपको अंदर तो उस पर थोड़ा सा काम करिए, बट आई सजेस्ट कि ईगो को साइड रख के वो सारी चीज़ें अब अपनी लाइफ में करें जो आपकी लाइफ में नेसेसरी है एंड एक ग्रोथ लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसी के साथ मेरी पाइल 2 की रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो तक आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे इनकरेज करते रहे, मैं ऐसी ही वीडियोस आप सबके साथ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।